हेलो प्यारे बच्चों। आज देखेंगे क्लास 10th का प्रश्नावली 3 यानी अध्याय 3 का क्वेश्चन नंबर 8। सातवें में दो तीन क्वेश्चन बताए थे आप लोगों को, बाकी करेंगे तो आसान है, आ जाएगा। आठवां क्वेश्चन है, एक आयताकार बाग की लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है और अर्ध परिमाप 36 मीटर है। बाग की बीमाएं ज्ञात कीजिए। देखिए इसको, क्योंकि लंबाई अधिक होती है चौड़ाई छोटी होती है तो चौड़ाई को x मानेंगे। मान लिया बाग की चौड़ाई x मीटर है, तब लंबाई क्या हो जाएगी? लंबाई बराबर 4 अधिक है तो x धन 4 मीटर। फिर कहता है अर्ध परिमाप 36 मीटर है। आयताकार आयत का परिमाप क्या होता है? 2 लंबाई धन चौड़ाई, तो अर्ध परिमाप है तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो अर्ध परिमाप बराबर, या तो लिख लीजिए पूरा, आयत का परिमाप बराबर 2 कोष्टक में लंबाई धन चौड़ाई। अर्ध परिमाप आयताकार बाग का अर्ध परिमाप बराबर क्या हो जाएगा? इसका आधा यानी लंबाई धन चौड़ाई। लंबाई कितनी मिली है हमको? x धन 4। अर्ध परिमाप कितना है? 36। और लंबाई कितनी है? x धन 4 और चौड़ाई कितनी है? x। यह 36 बराबर क्या हो जाएगा? x 2x धन 4 या 2x बराबर 36 ऋण 4, 2x बराबर 32, x बराबर 16। x की वैल्यू 16 आ गई, यानी चौड़ाई हमको कितनी मिल गई? 16 मीटर। अर्थात चौड़ाई बराबर 16 मीटर। लंबाई कितनी हो जाएगी? लंबाई बराबर, अतः लंबाई बराबर x धन 4 बराबर 16 धन 4 बराबर 20 मीटर। ये आपका आंसर हो गया। चौड़ाई बराबर 16 मीटर और लंबाई बराबर, अर्थात लंबाई बराबर 20 मीटर तथा चौड़ाई बराबर 16 मीटर। यह आपका आंसर है। नोट डाउन कर लीजिए। आपका 9वां क्वेश्चन है, एक रैखिक समीकरण 2x धन 3y ऋण 8 बराबर 0 दी गई दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण निम्न हो। पहला है प्रतिच्छेद करती रेखाएं। प्रतिच्छेद करती रेखाओं की स्थिति में क्या देखे थे हम कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, मतलब a1/a2 और b1/b2 का अनुपात समान न हो, इक्वल न हो, ऐसी हमको कोई समीकरण देना पड़ेगा। देखिए 2x + 3y - 8 = 0। यहां हमको अगर हम तुलना करें a1x + b1y + c1 से, तो क्या हो जाएगा? a1 = 2, b1 = 3 और c1 = -8। अब प्रतिच्छेद करती रेखाओं की क्या होना चाहिए? उसका फार्मूला, प्रतिच्छेद करती रेखाएं यदि प्रतिच्छेद
करती है तो क्या होगा, A1 अपान A2 नॉट इक्वल टू B1 अपान B2। यानी यहां जो हम B1 की वैल्यू ले सॉरी A2 की वैल्यू लेंगे और B2 की वैल्यू लेंगे, वह दोनों इक्वल नहीं होना चाहिए। वह दोनों जैसे यहां हम यदि 3 ले लें और यहां 5 ले लें, यदि माना A2 इक्वल टू 3, B2 इक्वल टू 5, आपको पता है कि प्रतिच्छेद करती रेखाओं में C1 C2 से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जो हमारी संभावना है वह देखी जाती है A1 A2 और B1 B2। तो वह कुछ भी ले सकते हैं। मान लिया C1 इक्वल C2 इक्वल टू हमने 7 ले लिया, -7 ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर हम इसको समीकरण के रूप में रखेंगे, किसके, इस समीकरण के A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0, जो हमारा दूसरा समीकरण होता है, उस रूप में रखेंगे तो यह हो जाएगा 3x धन 5y ऋण 7 बराबर 0। अब इसमें हम रख के देखेंगे, जो हमारी संभावना है प्रतिच्छेद करती रेखाओं की जो स्थिति है उसमें रख के देखेंगे कि यह हो रहा है कि नहीं। A1 क्या है, 2, A1 अपान A2 यानी 2/3, B1 अपान B2 यानी 3/5। तो यहां से हम देखेंगे कि A1 अपान A2 नॉट इक्वल टू B1 अपान B2। क्यों? क्योंकि 2/3 3/5 के इक्वल नहीं है। तो यह हमारी प्रतिच्छेद करती रेखाओं के लिए जो हमने मान के समीकरण बनाया वह सत्य है। इस प्रकार हम और भी बहुत सारी संख्याएं लेके बना सकते हैं, बशर्ते देखना यही है कि यह A1 अपान A2 B1 अपान B2 के इक्वल ना हो। जैसे हम ले लें यहां 5x धन 7y ऋण 3 बराबर 0, तब क्या हो जाएगा, A1 की वैल्यू 2 है, B1 की वैल्यू कितनी आई, 5, सॉरी A1 की वैल्यू 2 और A2 की वैल्यू 5, B1 की वैल्यू 3 और B2 की वैल्यू 7। यह भी क्या है, नॉट इक्वल है। तो इस तरह से हम बहुत सारी संख्याएं लेके और समीकरण बना सकते हैं जो हमारी प्रतिच्छेद करती रेखाओं की संभावना को, स्थिति को संतुष्ट करे। बहुत सारी प्रतिच्छेद करती में क्या है कि एक बिंदु पर दोनों रेखाएं जाके प्रतिच्छेद करें, वह स्थिति होती है प्रतिच्छेद करती रेखाओं का। ये आपका दूसरा समीकरण। आप आंसर मिलाएंगे तो हो सकता है कोई और दिया हो, उससे मतलब नहीं है। सिर्फ आपको ये देखना है कि A1 अपान A2 नॉट इक्वल टू B1 अपान B2। नोट डाउन कर लीजिए। सेकेंड वाला बताएं। सेकेंड वाला आपका है समांतर रेखाएं। इसको देखेंगे। समीकरण आपका दिया गया है 2x धन 3y ऋण 8 बराबर 0। समांतर रेखाओं में क्या है, A1 अपान A2 इक्वल टू B1 अपान B2 हो, बट C1 अपान C2 इक्वल ना हो। यानी समांतर रेखाओं समांतर रेखा की स्थिति में A1 अपान A2 इक्वल टू B1 अपान B2 नॉट इक्वल टू C1 अपान C2। तो क्या लेंगे हम, कुछ ऐसा लेंगे जो यह दोनों अनुपात में आ जाए, लेकिन तीसरा जो है अनुपात में न आए। मान लेते हैं, माना A2 इक्वल टू A2 इक्वल टू 4 और B2 इक्वल टू 6 और C2 इक्वल टू 9। यहां से
क्या मिलेगी आपको, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 से तुलना करेंगे। a1 इक्वल टू क्या आ जाएगा 2, b1 इक्वल टू 3, c1 इक्वल टू -8। और यह हमारा अगर a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से तुलना करेंगे तो क्या समीकरण बनेगा, यहां बन जाएगा 4x प्लस 6y प्लस 9 इक्वल टू 0। ठीक, अब हम a1 अपान a2 देखेंगे। a1 अपान a2 यानी 2/4, जिसको हम क्या लिख सकते हैं 1/2। उसके बाद देखेंगे b1 अपान b2 क्या दिया गया है 3/6, जिसको क्या लिख सकते हैं 1/2। c1 अपान c2 -8 और 9। अब इस स्थिति में देखेंगे हम कि a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 है, बट नॉट इक्वल टू c1 अपान c2। तो यह कौन सी स्थिति हो जाएगी, समांतर रेखा की स्थिति। ऐसे और भी संख्याएं हम ले सकते हैं, जैसे यहाँ 5/10, 6/12, मतलब दोनों को इक्वल करने, सरल करके करें तो 1/2 या कोई भी ऐसी संख्या आए जो दोनों समान अनुपात में हो। a1 अपान a2 समान अनुपात में हो, c1 अपान c2 न अनुपात में हो, न इक्वल हो। यह दोनों इक्वल हो तो क्या होगा, समांतर रेखा की स्थिति होगी। ऐसी बहुत सारी संख्या और लेके आप हल कर सकते हैं। तो यह हो गई समांतर रेखा की स्थिति। नोट कर लीजिए, एक स्थिति और आपकी है संपाती रेखाएं हैं। तीसरा है संपाती रेखाएं हों। संपाती में क्या है, पहले समीकरण जो है आपका दिया गया है देख लीजिए, 2x धन 3y ऋण 8 बराबर 0। इससे a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 से तुलना करेंगे। a1 बराबर x, b1 बराबर a1 बराबर 2, b1 बराबर 3, c1 बराबर -8। अब हमको संपाती रेखाओं का समीकरण क्या है लिखेंगे, संपाती, यदि संपाती रेखाएं हैं तो क्या होती है स्थिति, a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इक्वल टू c1 अपान c2, यानी तीनों अनुपात में होते हैं, तीनों इक्वल होते हैं। अब हम कोई ऐसी संख्या लेंगे तीनों अनुपात में हो, जैसे यहां माना a2 बराबर 4 ले लें, या कोई और संख्या ले सकते हैं। 4 पिछली बार आप लोग लिए थे, कुछ और ले लीजिए। 6 ले लेते हैं, a2 बराबर 6, सरल करेंगे 1/3 आएगा। b2 बराबर 9 ले लेते हैं, सरल करेंगे 1/3 आ जाएगा। और c2 बराबर -24 लेंगे तो सरल करने के 1/3 आ जाएगा। यानी यह अगर a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से लिखेंगे तो क्या हो जाएगा समीकरण,
6x धन 9y ऋण 24 बराबर 0। अब रखेंगे और देखेंगे स्थिति। देखिए, यह जो सेकंड समीकरण बना है यही आंसर आपका होगा। स्थिति आप दर्शा दिए, जो समीकरण बना दोनों क्वेश्चन और पीछे भी ये आंसर में यह आपका आंसर होगा। जो दूसरा वाला समीकरण आप बनाते हो वही आंसर होगा। देखते हैं A1/A2 इक्वल टू 2/6। सरल करेंगे तो 1/3 आएगा। B1/B2 3/9। सरल करेंगे तो 1/3 आया। C1/C2 ऋण 8/24। सरल करेंगे तो 1/3। अर्थात A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। हमें इस समीकरण से जो मान मिलता है A2 B2 C2 का, वह हमारी संपाती रेखाओं को संतुष्ट करता है। अतः यह दूसरा समीकरण हम अगर यदि यह लेंगे और पहला समीकरण यह रहेगा तो यह संपाती रेखाओं को संतुष्ट करेगा। तो आपका आंसर क्या बनेगा? यह आंसर में आप लिख सकते हो 6x धन 9y ऋण 24 होगा दूसरा समीकरण। इसी प्रकार हम और भी संख्याएं ले सकते हैं। जैसे यदि A2 का मान 4 लें, B2 का मान 6 लें और C2 का मान ऋण 16 लें, तब भी क्या हो जाएगा? A1/A2 इक्वल टू 2/4 1/2 हुआ। B1/B2 3/6 जो कि 1/2 होगा। और C1/C2 भी देखेंगे ऋण 8/16 वह भी 1/2 होगा। तो यह तीनों इक्वल आ गए, यानी तीनों समान हो गए। तो इससे भी जो समीकरण बनेगा आपका बन जाएगा क्या? 4x + 6y - 16। यह भी आपका एक आंसर हो सकता है। एक दूसरा समीकरण जो A2 B2 C2 का दूसरा मान लेके हल करेंगे तो यह भी एक आंसर होगा। इस तरह बहुत सारे आंसर होंगे, बट आपको तरीका ज्ञात होना चाहिए कि कैसे बनेगा, किस संख्या को ले कि जो यह तीनों समान अनुपात में आ जाए, इक्वल आ जाए, जो कि हमारा आंसर निकल जाए। नोट डाउन कर लीजिए।